ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बता रही थी कि कौन किस किस सोर्सेज से हमें इतने से इतने टाइम पीरियड तक का जो टाइम है वो किन किन सोर्सेज से हमें पता चलता है। तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स है, सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स है, इसके अलावा फिज़िकल जो जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उसके ज़रिए भी हमें पता चलता है। तो मैं इसको ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगी, क्लास में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। ठीक है, ये जो लेसन है ये लेसन बेसिकली किस सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, ये लेसन जो 3 वर्ग है ये किस पर पूर्णतः आधारित है। तो मैंने आपको बताया था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब क्या होता है? फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है उसको मैं आपको ये एक वर्क दे रही हूँ, एक तरह का मैं आपसे एक आंसर चाहती हूँ कि आप फ्यूडलिज्म क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है, इसको अच्छे से अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए कि सामंतवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं तो आप क्या लिखेंगे, उसको अच्छे से डिफाइन करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। ठीक है, तो सामंतवादी व्यवस्था पर यह सिस्टम आधारित है। ठीक, अब आपको ये जानने का है कि सामंतवादी प्रणाली यूरोप में चलती कैसे थी। जो मध्यकालीन जो यूरोप है उसमें सामंतवादी प्रणाली किस प्रकार से चलती थी। तो मैंने क्लास में आपको ये पिरामिड बताया था, है ना। पिरामिड का मतलब फ्यूडल पिरामिड इसको बोलते हैं, फ्यूडल पिरामिड, जिसमें सबसे पहले है किंग, ठीक है, नोबल, नाइट और पीजेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेसन तो 3 वर्ग हैं, तो अचानक से इसमें 4 वर्ग हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। किंग मतलब राजा, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, किंग का मतलब राजा। नोबल का मतलब आप मंत्रीगण भी लिख सकते हैं, आप संभ्रांत वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके नीचे कौन आएगा, नाइट। नाइट मतलब क्या है, सैन्य वर्ग, सेना, जिसमें सेना आती है उसको बोलते हैं नाइट। उसके अलावा पीजेंट, पीजेंट का मतलब क्या है, किसान। अब ये है फ्यूडल पिरामिड। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब भी किसी पिरामिड को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एरो के माध्यम से हम डिफाइन करते हैं, और जो पावर होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है। मतलब क्या है, राजा, जो मध्यकालीन जो यूरोप था उसमें राजा सबसे बड़ा वर्ग था, उसके नीचे मंत्री वर्ग आता था, उसके नीचे सैन्य वर्ग, और उसके नीचे कौन सा वर्ग आता था, उसके नीचे आपके मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ये लोग आएंगे। ठीक है, मैंने सामंतवादी व्यवस्था को यहाँ पर डिफाइन भी किया है कि सामंतवादी एक ऐसी प्रणाली है जो भूमि संबंधी मामलों के सिद्धांतों के आसपास केंद्रित थी। लेकिन आप ये बुकिश डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में सब एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये किस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था पर या भूमि संबंधी व्यवस्था पर आधारित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इसके अलावा मैंने आपको एक एक करके तीनों ही वर्ग, जो आपके राजा वर्ग है, जो आपका सम्भ्रांत वर्ग है, जो आपका किसान वर्ग है, इन तीनों वर्गों को मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैंने राजा वर्ग को एक्सप्लेन कर दिया था कि उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती थी, वो किस प्रकार से अपने शक्ति का उपयोग करते थे। ठीक, मैं आपको क्लास में डिफाइन कर रही थी कौन सा वर्ग, सेकंड वर्ग में मैं थी, और सेकंड वर्ग में या सेकंड स्टेट में कौन सा आता है, सेकंड स्टेट में आपका आएंगे आपका ये नोबल, जो नोबल क्लास है वो आपका क्लास आएगा। इसी में आपको मैं बता रही थी क्या, इसी में आपको मैं बता रही थी वेजलेस प्रणाली। ठीक है, वेजलेस प्रणाली क्या होता है मैं आपको ये बता रही थी, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी। तो सबसे पहले वेजलेस का क्या मतलब है, वेजलेस का मतलब है दास प्रथा। दास प्रथा, मेरे ख्याल से आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि दास प्रथा किसे कहते हैं। दास प्रथा आपको पता है, ये कहीं ना कहीं एक शोषण पर आधारित एक व्यवस्था है। ठीक है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है दास प्रथा में, और मध्यकालीन यूरोप में किस प्रकार की दास व्यवस्था थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये जो वेजलेस प्रणाली है ये, ठीक है, ये जो वेजलेस प्रणाली आप देख रहे हैं ये पूर्णतः जागीरदारी सिस्टम पर, मतलब क्या है, जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित है। जागीरदार, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जागीरदारी प्रथा कहते किसको है ना।
जागीरदारी प्रथा का मतलब क्या होता है। देखिए, आप इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। ये जो जागीरदारी प्रथा है, आप इसको तोड़ लीजिए। जागीरदारी, जागीर प्लस दारी प्रथा। जागीर का मतलब होता है संपत्ति, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं जागीर। अब जागीरदारी प्रथा मैं आपको सेकंड क्लास में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो संपत्ति होती थी, ये संपत्ति किसके पास होती थी। ये संपत्ति जो आपके नोबल क्लास है, जो आपका सम्भ्रांत वर्ग है, जो सेकंड स्टेट है, उसके पास ये संपत्ति होती थी। अब आप ये दिमाग में आपका एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि ये संपत्ति इनको मिलती कैसे थी। तो ये संपत्ति मैंने पहले ही आपको बताया कि जो राजा जो वर्ग था, राजा वर्ग पूर्णतः शक्तिशाली था, उसके ऊपर और कोई वर्ग नहीं होता था। तो उसी राजा से सम्भ्रांत वर्ग को मिलने वाली संपत्ति को हम जागीरदारी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा से सम्भ्रांत वर्ग मतलब क्या है? सेकंड स्टेट, ठीक है, जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास जो है नोबल क्लास, उसको मिलने वाली किससे संपत्ति मिल रही है? राजा से मिलने वाली, सम्भ्रांत वर्ग को मिलने वाली संपत्ति को हम जागीर कहते हैं। और जिस व्यवस्था के अंतर्गत ये संपत्ति मिलती थी उसको हम जागीरदारी प्रथा कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि क्यों ही राजा अपने से नीचे वर्ग को संपत्ति देगा? क्यों देगा? कुछ तो उसको सेवा प्रदान कर रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दास प्रथा सेवा, एक तरह से कह सकते हैं कि सेवा पर आधारित ये व्यवस्था है। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि वेजले सिस्टम में मैंने यहाँ पर भी ये पिरामिड बताया है। मैंने इस पिरामिड में कुछ लिखा नहीं है, मैंने इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखा है ताकि मैं आपको समझाते हुए, इसमें लिखते हुए आपको समझाऊं कि किस प्रकार से वेजले सिस्टम चलता था, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका राजा वर्ग है, मैंने पहले ही आपको ये बताया, ये जो राजा वर्ग है ये सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। एरो से आप समझ लीजिएगा ये सबसे शक्तिशाली है। और मैंने पहले ही बताया कि कोई भी पिरामिड या कोई भी जब सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें दिखाते हैं कि पावर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर पावर फ्लो हो रहा है। अब आप ये समझिए कि किस प्रकार से वेजले सिस्टम चलता था। देखिए क्या है, सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं। ये जो पीजेंट है या लेबर क्लास है या पब्लिक, इसको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डाउट थे, तो मैं इसको इसलिए फिर से समझा रही हूँ। ये जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग है ये इसको क्या प्रदान करता था? हर एक वर्ग अपने से ऊपर वाले वर्ग को सेवा प्रदान करता था। सेवा का मतलब ये नहीं है कि उनके घर में काम करना या जो आजकल की जो प्रथा है ऐसा कुछ सेवा नहीं था, बल्कि देखिए आपको पता है कि किसानों का क्या कार्य होता है। किसान किस लिए जाने जाते हैं? किसान जाने जाते हैं अन्न उत्पादन के लिए। तो किसान अन्न का उत्पादन करके क्या करते थे? ये जो नाइट है, ये जो सैन्य वर्ग है, इसको प्रोवाइड करते थे। मतलब क्या है, ये जो किसान वर्ग है ये अन्न उत्पादन करके इनको देते थे। इनका काम हो गया कि ये इनको सेवा प्रदान कर रहे हैं, या इनके घर में जाके काम भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नाइट किस प्रकार से नोबल को अपनी सेवा देता था। तो दो प्रकार से नाइट सेवा देता था। ये जो नाइट है ये नोबल क्लास को, जो सम्भ्रांत वर्ग है, एक तो सैनिक सेवा देता था, सैनिक सेवा प्रदान करता था, ठीक है। इसके अलावा इनसे टैक्स कलेक्ट करता था। टैक्स मतलब क्या? कर। इनसे कर कलेक्ट करके, कर को लेके जो सैनिक वर्ग है वो ये जो सम्भ्रांत वर्ग है उसको देता था, ठीक है। इतना आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो किसान वर्ग है वो सैन्य वर्ग को सेवा दे रहा है, और सैनिक वर्ग वो किस प्रकार से नोबल क्लास को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। अब ये जो नोबल क्लास है वो किस प्रकार से किंग को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है? ये भी दो तरीके से। एक तो इनको सैनिक सेवा दे रहा है, क्योंकि सैनिक सेवा प्रदान कर रहा है,
और क्योंकि ये जो नोबल क्लास है इनके अंडर में ही ये नाइट क्लास रहते थे, ये जो सैनिक वर्ग है वो इनके अंडर में ही, ये जो नोबल क्लास है सम्रांत वर्ग जो है वो इन्हीं के अंडर में रहते हुए काम करते थे। तो एक ये जो नोबल क्लास है वो सैनिक सेवा प्रदान करते थे और जो टैक्स कलेक्ट करके ये जो सैनिक वर्ग नोबल को दे रहा है वो टैक्स भी इनको वो प्रोवाइड करते थे। मतलब समझ में आ रहा है कि किसान इनको भोजन दे रहा है, सैनिक नोबल वर्ग को सैनिक सेवा और इनसे टैक्स कलेक्ट करके वो नोबल क्लास को दे रहे हैं। और नोबल क्लास क्या कर रहा है, क्योंकि एट लास्ट जो पैसा है, जो कर है, जितनी भी संपत्ति है वो राजा के पास ही जानी है। तो किस प्रकार से वो जा रही है, किस प्रकार से पावर ऊपर नीचे फ्लो कर रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब इधर वाला आपको समझ में आएगा कि नीचे से ऊपर की तरफ किस प्रकार से फ्यूडल सिस्टम चल रहा है या वेजलेस प्रणाली चल रही है। अब भाई जब ये जो नोबल क्लास है वो जब मैं जागीरदारी प्रथा को समझाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से जागीरदारी प्रथा चलती थी वेजलेस सिस्टम के अंडर में। तो देखिए, चूँकि ये जो सम्भ्रांत वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, वो इनको सेवा प्रदान करते थे। तो अब देखिए किस प्रकार से ये इनको सेवा दे, मतलब एक तरह से ये इनको कुछ अपना कुछ एक कह सकते हैं इसके बदले में कुछ देंगे, ये इनको कुछ देंगे, ये इनको कुछ देंगे। तो राजा क्या देता था, राजा देता था इनको जागीर, ठीक है, क्योंकि ये जो नोबल क्लास है वो राजा वर्ग को दे रहा है सैनिक सेवा और कर। तो किंग क्या दे रहा है, नोबल क्लास को जागीर दे रहा है। जागीर का मतलब क्या है, संपत्ति। पहले ही मैंने आपको बताया जागीर का मतलब है संपत्ति। अब नोबल क्लास नाइट क्लास को क्या देगा, देखिए अब ये जो नोबल क्लास है, क्योंकि ये इसको सेवा प्रदान कर रहा है, ये जो वर्ग है ये इसको सेवा प्रदान कर रहा है। तो अब हमें ये दिखाना है कि नोबल क्लास किस प्रकार से उसके सेवा को एक तरह से कह सकते हैं उसको किस प्रकार से सेवा के बदले में किस प्रकार से उसको एक उपहार के रूप में क्या दे रहा है। क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस समय एक कह सकते हैं उस समय ये सैलरी लेने की प्रथा नहीं थी, सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि इसके बदले में किसी न किसी प्रकार की संपत्ति उनको प्रोवाइड कर दी जाती थी। तो किंग से नोबल क्लास को संपत्ति मिल रही है। अब जितनी संपत्ति, जागीर को मैंने पहले ही बताया था, जागीर जैसे मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लीजिए किसी एक, ठीक है, ओनली वन नोबल को एक पूरी संपत्ति मिल गई। मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए इतनी संपत्ति मिल गई। अब पूरी संपत्ति में इनके घर भी होंगे, नोबल क्लास के सम्भ्रांत वर्ग के घर भी होंगे, इनके चर्च भी होंगे। इसके अलावा इनके घरों को क्या बोलते थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है कि सम्भ्रांत वर्ग नोबल क्लास के घरों को क्या बोलते थे, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। अब इसी संपत्ति में से कुछ हिस्सा, ठीक है, मान लीजिए 10% जो नोबल क्लास है वो किसको दे देते थे, वो किसी एक सैनिक को दे देते थे। जिसके अंडर में जितने भी सैनिक रहते थे उस प्रकार से प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो नोबल क्लास क्या देते थे, अपना संपत्ति में से कुछ हिस्सा उठा के सैन्य वर्ग को दे देते थे। अब ये जो सैनिक वर्ग है ये किसान वर्ग को किस प्रकार से उसको किस प्रकार से उपहार देगा। तो नाइट क्या करते थे, इनको प्रोटेक्शन देते थे। क्या करते थे, इनको प्रोटेक्शन देते थे, ठीक। तो ये थी आपकी एक तरह से वेजलेस सिस्टम, ठीक है, कि वेजलेस सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से ये किस प्रथा के अंतर्गत निहित होती है, जागीरदारी सिस्टम के अंडर में। वेजलेस सिस्टम को मैंने क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, तो फिर मैंने आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार से वेजलेस सिस्टम चलती थी।
ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि सामंतवादी व्यवस्था कहते किसको है। आप ऑडियो फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रिटन में ही भेजें, आप ऑडियो में भी भेज सकते हैं, आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे क्या पूछा, इसके अलावा मैंने आपसे पूछा है कि सम्भ्रांत वर्ग के घरों को क्या बोलते थे। ठीक, तो आई होप आपको ये वेजलेस सिस्टम समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको बताऊंगी थर्ड वर्ग। ठीक, इसके अलावा मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि प्लीज़ इस बुक को आप पढ़िए। ठीक है, इस बुक को पढ़ने से आपको एक तरह से आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी और चीज़ें आपकी जो कॉन्सेप्ट है आप रटेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बुक पढ़िए। बहुत बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी। उन क्वेश्चंस को मैं उन वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि किस प्रकार से वो व्यवस्था है, क्या है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़िए। ठीक, थैंक यू।